गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बारी जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, अंकल की हेल्थ कैसी है? बेटर है, बेटर है, बेटर है। आप में से काफी सारे लोगों को शायद मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था पिछले 2-3 दिन। मुझे लगा था कि जल्दी ही काम वो हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, बट टाइम लग गया थोड़ा सा पेस मेकर में लगने में, और उसके चलते मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम जो करने वाले हैं इस वीक और नेक्स्ट मंथ का जो पूरा प्लान लेके आया हूँ वो बहुत मजेदार लेके आया हूँ। व्हाट अबाउट अंकल? बेटर है, बेटर है। अभी फिलहाल उस चीज को लेकर मैं सबको बता देता हूँ। देखो, अभी अच्छे हैं पापा, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और उसके ऊपर अभी बात नहीं करनी है। सेशन हम चाहते हैं कि एकदम टू द पॉइंट रहे, वैल्यूएबल रहे और आपके मतलब के लिए रहे। तो शॉर्ट में हम बात करेंगे आगे। कैसे हो भाई? क्या चल रहा है पहले तो ये बताओ, और जल्दी से कैमरास ऑन कर लो यार। सिर्फ पूनम जी और मुस्कान जी ने कैमरा ऑन किया हुआ है, बाकी सारे लोग या तो उन्हें लगता है कि उनको नजर लग जाएगी, वो इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, जो हॉस्पिटल में है कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे बता दिया था जिया जी ने। बाकी बाकी लोग तो कैमराज ऑन करो भाई, जो कैमराज ऑन कर सकते हो, घर पे बैठे हो, अपना कहीं हो वहां पर तो कैमराज ऑन करो। व्हाट्सएप चेक करिए, वेबिनार के बाद व्हाट्सएप चेक होगा, उससे पहले नहीं होगा अभी। अभी वेबिनार में अगर व्हाट्सएप चेक करेंगे तो बाकी लोग क्या मुंह ताकने आए हैं यहाँ पर? मैं बैठ के व्हाट्सएप चेक करूँ? ऑलराइट, क्या चल रहा है गाइस? थोड़ा मुझे बताओगे, क्या माहौल है, कैसा माहौल है? मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोगों की तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, काफी सारे लोगों ने अच्छी खासी ग्रोथ ली है। अफीफा जी कह रहे हैं मेरे घर में रिलेटिव्स आए हुए हैं सर, तो उन्हें भी वेबिनार अटेंड करवाओ। उन्हें भी दिखाओ आईडीपी कम्युनिटी का सपोर्ट, वो भी तो एनरोल करे ना प्रीमियम प्रीमियम प्लस से। पैकेज और कैसे निकलता है? ऐसे तो निकलता है। और क्या, उन्हें दिखाओ कि भैया क्या सपोर्ट है। यही तो अट्रैक्शन मार्केटिंग है, तुम यही तो मार खा जाते हो। बहुत से लोगों के जीरो ब्रेक हुए हैं, यस, मेरे पास काफी सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए हैं। बहुत बहुत से लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए हैं मेरे पास। स्पेशली कुछ लोग जो उनके तो चेहरे पे स्माइल दिख रही है, जीरो ब्रेक हुआ है जिनका, है ना। हाँ। चलिए गाइस, मैं आज का सेशन वैसे ज्यादा लेंदी नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ही रखूंगा, कोशिश करूंगा कि आधे घंटे तक ही हो जाए ये सेशन। क्योंकि काम करना है, बहुत काम करना है। अभी पहले, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो नए हैं, रिसेंटली इनरोल किया है या रिसेंटली एक्टिव हुए हैं, थोड़ा बहुत जान रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, ट्रेनिंग्स पकड़ लो गाइस। 10 डेज की ट्रेनिंग पकड़ लो और आरंभ ट्रेनिंग्स पकड़ लो। ट्रेनिंग्स का हाथ बिल्कुल मत छोड़ो, ट्रेनिंग्स पकड़ के चलो। रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कंपनी की, सिस्टम की, नेशनल लेवल पे हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रही हैं उन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए। वो बहुत जरूरी है आपके लिए। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। आई एम सॉरी, कोई आ गया था। हाँ, तो उनका पार्ट बनिए। ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पूरी जिंदगी पढ़ाई करते हो 15,000 की नौकरी के लिए, तो यहाँ पर अगर कमाने हैं, हम बातें कर रहे हैं लाखों की, तो लाखों के हिसाब से मेहनत भी लगेगी, लाखों के हिसाब से मेंटल टफनेस भी लगेगी, लाखों के हिसाब से ट्रेनिंग्स भी लगेंगी। मानते हो ना इतना तो भाई? कुछ लोग ना यहाँ पर ये समझ के आ जाते हैं कि जल्दी क्विक रिच स्कीम, फटाफट हो जाएगा। भाई, काफी सारे लोगों को फटाफट मिल भी गया, बट एक्चुअल सक्सेस जो होती है ना, जो टाइम लगाती है, वो आपके अंदर ना, क्या, मैंने शायद एक कोट भी सुना था कि फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो, स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर। एक इंसान बनाती है, आपको बनाती है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करती है ब्रेक बाय ब्रेक, अगर आपको स्लो सक्सेस मिलती है। ठीक है, ठीक है, हम फास्ट एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा तेजी से करेंगे। पर मेरे भाई, अगर फास्ट एग्जीक्यूशन करनी है, अगर आपको 100 साल, मतलब 1 साल की कमाई 1 महीने में चाहिए, तो 1 साल की मेहनत 1 महीने के अंदर डालनी पड़ेगी। ये सिंपल सा फंडा है।
जो मेहनत कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी इंसान 1 साल में करता है, वो 1 महीने में अगर कर दिया तो 1 साल की जो कमाई है वो 1 महीने के अंदर आ जाएगी। ये सिंपल फंडा है, राइट। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग्स को अच्छे से, अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया है भाई, बार बार भी अगर देखोगे ना, 5 स्टार ट्रेनिंग्स उठाओ देखो, 10 डेज ट्रेनिंग्स उठाओ देखो, आपके पास 500 से ज्यादा वेबिनार्स का एक्सेस है। जिन वेबिनार्स को, जिन ट्रेनिंग्स को अगर निचोड़ के किसी और जगह, किसी पेड पोर्टल पे भी दे दी जाए ना, पेड जगह पे अगर आपको मतलब उसको लिस्ट कर दिया जाए, 10-15 हज़ार रुपए की आराम से बिकेगी वो। क्योंकि हर चीज सिखाई हुई है उसके अंदर जो एक सेल्स प्रोफेशन को चाहिए होती है, जो एक बिजनेसमैन को सीखने की जरूरत होती है। मानते हो मेरी बात? एक बिजनेसमैन भी फॉलो अप करता है। आपके घर में अगर कोई आरओ भी लगाने आता है ना, तो फॉलो अप कॉल आती है, कैसी सर्विस थी, कैसा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप कहीं पर एडवांस पेमेंट कर देते हो ना, फॉलो अप कॉल वहां पे भी आती है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वहां भी करते हैं लोग, इनविटेशन वहां भी होता है। हर तरीके का प्रोसेस जो आप यहाँ पर सीख रहे हो ना, नेगोशिएशन, सेल्स, ये सारी चीजें एक एथिकल एक्चुअल मार्केट में जितने भी बिजनेसेस है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज बिजनेसेस हो, हर जगह प्रैक्टिस होती है। और उसे सीखने के लिए पैसे भी हर जगह बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है वो लेते हैं। देखो, सेल्स के कोर्सेज नहीं बिक रहे, वो बात अलग है। हमारी कम्युनिटी के अंदर सेल्स का 21 दिन का कोर्स फ्री में चला रखा है अंकित सर ने। पर बेचने वाले जो है वो बेच भी रहे हैं, है ना, और लोग खरीद भी रहे हैं। इतनी सारी ट्रेनिंग्स का एक्सेस आपके पास है, फ्री में है, इसलिए शायद उसकी कदर नहीं है, तो उसकी कदर करना शुरू कर दो टाइम रहते, राइट। उन ट्रेनिंग्स के साथ पकड़ के चलो, एकदम सीखते चलो वो सारी चीजों को। एंड सेकेंडली, एग्जीक्यूशन उतना ही ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा नॉलेज। नॉलेज और स्किल्स, ये दो पहिए हैं जिस पे गाड़ी चलती है डिजिटल ट्रेनर की। नॉलेज, ज्ञान, आपके दिमाग में ज्ञान, है ना। जैसे नॉलेज क्या होती है? नॉलेज ये होती है कि अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका सामने वाला इंसान वही आंसर दे जो आप चाहते हो। कि आप आज एनरोल करोगे या कल, आप प्रीमियम से एनरोल करोगे या प्रीमियम प्लस से, ये क्या है? ये नॉलेज है, ये नॉलेज है, ठीक है। बट आप अपने क्लाइंट के साथ ओवर द कॉल इसको कितना अच्छे से कर पाते हो, कितना कॉन्फिडेंटली कर पाते हो, बिना झिझके, बिना ज्यादा डाउट में साउंड किए कि मैं डाउट में हूं, मैं तो डाइसी हूं, मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूं, बिना ऐसा साउंड किए कितना अच्छे से कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप ये चीज अपने क्लाइंट को बोल पाते हो, दैट इज स्किल। आप में से काफी सारे लोगों के पास नॉलेज आ जाएगी ट्रेनिंग लेकर, पर लोगों को गलतफहमी हो जाती है, ट्रेनिंग ले ली अब तो स्किल आ गया, नहीं, ये नॉलेज है। स्किल तब आएगा जब आप करोगे। सिमिलरली बहुत से लोग यहाँ पर फ्रीलांस के लिए भी बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर फ्रीलांस करना है, फ्रीलांस करना है। और उनसे पूछ लो कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, तो उन्हें ये भी नहीं पता है। कितनी मतलब अजीब बात है ये, कितना सोचने वाली बात है कि हमें चाहिए इतना, पर उसके हिसाब से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, दुनिया में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, हम उसके अगेंस्ट वो वैल्यू ऐड करने को तैयार ही नहीं है, आती ही नहीं है हमें। मैंने पूछा बहुत कि हाँ, आपके प्लेटफॉर्म ने, मैं आपको आज ही का किस्सा बता देता हूँ, आज ही बातचीत हुई कि सर मुझे तो फ्रीलांसिंग करनी है। ओके, बहुत बढ़िया, कौन से स्किल के अंदर फ्रीलांसिंग करनी है? तो उनका पहला सवाल ये है कि कौन से स्किल के अंदर फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। मैंने कहा भैया, आपकी स्ट्रेंथ है, आपका पोटेंशियल है, आप देखो आपके पास कोर्सेज का एक्सेस है, 50 से ज्यादा कोर्सेज है आपके पास आईडीपी के अंदर। किसी भी एक कोर्स को पकड़ो, एक भी नहीं मतलब 4-5 बंडल ऑफ कोर्सेज को पकड़ो, देखना शुरू करो, अपने आप इंटरेस्ट बिल्ड होगा, अपने आप ही समझ में आएगा कि ये मेरे मतलब की चीज है, मुझे ये करना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है। और उसके बाद एक के बाद एक कोर्सेज को देखते चलो और उसको प्रैक्टिस करते चलो। अब उनको ये चाहिए था कि मैं कोर्स कंप्लीट करूं और कोर्स कंप्लीट करते ही मुझे फटाफट से पैसा आना शुरू हो जाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप सोच कर देखो ना, आप कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। अभी भी माइंडसेट वही जॉब वाला है कि फटाफट से मेरी क्वालिफिकेशन डिग्री कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर जॉब में जाके लग जाऊं। अरे भाई, ये जॉब नहीं है, ये या तो फ्रीलांसिंग है या ये बिजनेस है। यहाँ पर आपको काम तब मिलता है जब आपको काम आता है, तब नहीं मिलता है जब आपको काम के बारे में पता हो सिर्फ। आर यू गेटिंग मी? काम आने में और काम के बारे में पता होने में फर्क है। सेल्स स्किल जो है, सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको अर्जेंसी दिखानी है, ये आपको पता है, ये नॉलेज है। आप अर्जेंसी दिखा पा रहे हो ओवर कॉल या ओवर वेबिनार, ये आपकी स्किल है। आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। नॉलेज आप में से बहुत से लोगों के पास होगी, इन जनरल मार्केट में सब लोगों के पास है, नॉलेज की कमी थोड़ी है। मैं आज चैट जीपीटी पे बैठ के पूछूं 10 सेल्स टेक्निक्स, चैट जीपीटी बता देगा मुझे बैठे बैठे, आ गया मुझे, बन गया मैं सेल्स प्रोफेशनल।
मैं आज बैठ के अगर सीख लूं हाउ टू बिकम बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर, गूगल पे 10 आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, पढ़ लो और बन जाओ वेबसाइट डिजाइनर बेस्ट, बन जाओगे? नहीं भाई, वो वेबसाइट पे सिर्फ लिखा हुआ है कि ये टूल पे ये करना है, पर इस टूल को फिर आपने इंस्टॉल करना है अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर एक्चुअल में काम करना है, और उस काम को 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार करना पड़े, 1000 बार करना पड़े, 1000 बार करना है। जितना अच्छे से, जितनी बारी आप वो करोगे ना, उतना ज्यादा आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे इसके अंदर, उतना ही ज्यादा आप अच्छे हो जाओगे, स्किल्ड हो जाओगे, देन यू गेट वर्क। मेरे दिमाग में 100 अभी भी चीजें चल रही होती है कि जो फ्रीलांस वाली चीजें ढूंढ रहे होते हैं, मेरे तो दिमाग में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैनवा के एक्सेस दे सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। प्रो, कैनवा प्रो पेड एक्सेस, कि चलो काम करना शुरू करो, पर आता ही नहीं है ना अभी। प्रीमियर प्रो पेड सॉफ्टवेयर होता है। क्रिएटिव क्लाउड एडोब का सॉफ्टवेयर है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, इलस्ट्रेटर मिल जाता है, आपको कलर ग्रेडिंग करनी आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं ये, है ना। मंथली इसका चार्ज अच्छा खासा होता है, 5,000 मेरे ख्याल से मिनिमम शुरुआत होती है। मैं आज से एक्सेस एक्सेस दे दूंगा आपको इसका एक्सेस, आज आप उसे यूज कर सकते हो, पर चलाना ही नहीं आता ना अभी। और दे भी देंगे तो हमें चाहिए कि इमीडिएटली अभी से पैसा आना शुरू हो जाए, कैसे? 3 महीने, 6 महीने तो भाई खुद को, सेम अफिलिएट बिजनेस का खेल है ये। अपनी कुल्हाड़ी पे धार तो लगाओ भाई, 3 महीने, 6 महीने कुल्हाड़ी पे धार ही नहीं लगी, तो पेड़ कैसे काटोगे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये। अभी मैं वेबिनार को कर रहा हूँ, जो मैंने इस वेबिनार के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। मैं पिछले हफ्ते भर से कोई वेबिनार भी नहीं ले पाया था, जो भी था फैमिली में मेडिकल कंडीशन उसके चलते। पर उसके बावजूद मैं ये वेबिनार पूरा ले रहा हूँ, अभी कुछ पहले प्रिपरेशन भी नहीं है, कोई नोटबुक पेन कुछ नहीं है मेरे पास। स्टिल मुझे पता था कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, मैंने वो करी। और अभी मैं वेबिनार कर रहा हूँ, अभी मैं उतना ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप तक हर वो चीज डिलीवर कर पा रहा हूँ। क्यों? पहले 500 बारी कर चुका हूँ यार, मेरे लिए पहली बार थोड़ी हो रहा है। इससे पहले बहुत से लोगों को एड्रेस कर चुका हूँ, रोज एड्रेस कर चुका हूँ, दिन में 3 बार, 4 बार कर चुका हूँ। सिमिलरली आपका गेम है ये। एज एन अफिलिएट हमारा काम यही है कि भाई लोगों से इतनी बात कर लो, आपको पता हो कि सामने वाले इंसान की नब्ज कैसे पकड़ी जाए। आपको ना थोड़ा सा डार्क अंदर लेके चलता हूँ, इस स्किल के अंदर तक एकदम घुसते हैं जरा, ठीक है। बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ मैं नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि अभी मतलब काफी सारी चीजें जो है वो हो चुकी है मैनेज। तो नेक्स्ट मंथ से मैं बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ, सेल्स स्किल्स लेके आने वाला हूँ, सेल्स स्किल्स के ऊपर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो लेके आने वाला हूँ, 50 से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको सिखाऊंगा, टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एआई टूल्स जो है, 500 से ज्यादा एआई टूल्स, उनके प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, उनकी लिस्ट, कैसे उन्हें यूज करने हैं, कहाँ कहाँ यूज करने हैं। जिन चीज को करने में आप घंटों लगाते हो ना, 5 सेकंड का काम नहीं है वो, 5 सेकंड का, बट आपको वो टूल्स पता नहीं है। वो सारी चीजें लेके आने वाला हूँ, लीड्स को मैनेज कैसे करना है, आगे तक बहुत कुछ प्लान कर रखा है। अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा डीपर लेवल पे उतर के ये समझो, आप रोज जब भी जितने भी लोगों से बात करते हो सकता है आपके दिमाग में आता हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आती है चीज कि यार मैं इतने सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या बोरिंग काम है, क्या काम है यार, सेम यही चीज रिपीट आती है। कितने लोगों की आती है बताना जरा, अंबिका जी, वैभव जी, आती है? इतने सारे लोगों से बात करनी हो रही है, इतने सारे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग मतलब इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है। कभी कभी तो आती होगी ऑब्वियसली यार, इंसान हो, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मेरे को भी तो आता ही है ना, कि रोज वेबिनार यार, वही सेम चीज बतानी, वही सेम चीज बतानी है मुझे, आती है ना। आप समझो आप कर क्या रहे हो सकता है काफी सारे लोग रिजेक्ट करते होंगे आपको, काफी सारे लोग मना करते होंगे, काफी सारे लोग बिजनेस प्रपोजल को लेके 100 तरीके की बातें करते होंगे, और अजीबोगरीब, बहुत से लोगों को अजीबोगरीब एक्सपीरियंस भी हुए होंगे, कि कुछ भी बोल देते हैं प्रोस्पेक्ट्स, उनके दिमाग में जो भी आता है वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको नहीं पता होता। ऑब्जेक्शन कोई भी आड़ा टेढ़ा कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आएंगे और उस चीज का ऑब्जेक्शन बना देंगे, आउट ऑफ नोवेयर, आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। रोज कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता होगा, मिलता है, रोज कुछ नया, रोज अलग एक्सपीरियंस है। आप पता है क्या कर रहे हो? आप मार्केट को समझ रहे हो। आप जितने लोगों से बात कर रहे हो, मैं अगर 10 कॉलेज स्टूडेंट्स से बात करूं ना और उनसे उनकी प्रॉब्लम समझूं, तो मैं एक ऐसा इंसान जो एडटेक का हो सकता है बहुत बड़ा फाउंडर हो,
उससे ज्यादा जानता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि मैंने पर्सनली बात कर ली। मैंने समझ लिया उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। मैं वो जानता हूँ, वो शायद नहीं जानता है, क्योंकि वो टॉप पे बैठा हुआ है अभी। उसको नहीं पता करंट मार्केट क्या है, उसको नहीं पता करंटली लोगों को क्या चाहिए। मुझे पता है। सिमिलरली अगर आप 100,000 लोगों से बात कर लेते हो ना, टोटल इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, चाहे हर एज ग्रुप का पकड़ लो, आप हाउस वाइफ पकड़ लो, आप बिजनेस ओनर्स पकड़ लो, आप स्टूडेंट्स पकड़ लो, आप एम्प्लॉयज पकड़ लो, आप जितने लोगों से बात कर रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी, लोग क्या बोलने पर क्या करते हैं। ये अलग गेम है, ये ऐसा गेम है ना, आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में कूद जाओ, किसी भी आर्ट फॉर्म के अंदर घुस जाओ, आपको अगर ये आता है तो आप जीत चुके हो। आपको पता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दो ना किसी इंसान को, आपके ऊपर ये शर्ट अच्छी लग रही है, तो सामने वाले इंसान को क्या फील होता है, और उससे आप क्या वो चीज करवा सकते हो जो आप करवाना चाह रहे हो। आप ये समझ जाते हो, आप ये सीखते हो ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अगर आप सामने वाले इंसान को सुनो अच्छे से, प्रॉब्लम्स कन्वर्सेशन बिल्ड करना, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भाई बहुत टफ होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी इंसान बोलना 2-3 साल में सीख जाता है, क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लगती है। वो आप सीखते हो द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कि आप सामने वाले इंसान से बात करते हुए, सिर्फ बात करते हुए, सिर्फ नेटवर्किंग करते हुए, आप उससे अपना इतना अच्छा दोस्त बना लेते हो कि अगला इंसान आपके कहने पर 20,000 22,000 रुपया खर्च करता है। 22,000 रुपया कमाना आज की डेट में, आप अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली की बात करो ना, एवरेज, भाई लग जाता है अच्छा खासा टाइम। उनकी अगर 50,000 मंथली सैलरी है ना, तो उसके अंदर से 40-45,000 खर्चे हैं। 20-22,000 जोड़ने में ना लगभग 6 महीने का टाइम लगता है। वो 6 महीने की मेहनत वो इंसान आपको आपके हाथ में देने को तैयार हो जाता है। सोचो किस लेवल का इन्फ्लुएंस है ये। इन्फ्लुएंस यस करना अच्छे इंटेंशन से है, देखो गलत इंटेंशन पे नहीं करना है। सामने वाले को 25,000 के बदले में, 22,000 के बदले में 50,000 1 लाख की वैल्यू मिल रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे वो खुद को बिल्ड कर सकता है। एक ऐसा सर्कल मिल रहा है जहां पर वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है, ऐसी चीजें जो वो कहीं और नहीं सीख सकता। डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट है, बट आप समझो आपके अंदर कितनी पावरफुल स्किल आ रही है। ये वो स्किल है जो पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर होती है, टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, टॉप बिजनेस लीडर्स, जो अपने एक इशारे पर मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट हिला सकते हैं, इकोनॉमी हिला सकते हैं। है ना ऐसे पावरफुल बिजनेस लीडर्स हमारी कंट्री में, इंडिया में है ऐसे पावरफुल बिजनेस लीडर्स भी मिल जाएंगे, पॉलिटिशियंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, सोशलिस्ट भी मिल जाएंगे आपको, बहुत से लोग। आपके अंदर ये पावर आ रही है, एंड ओवर टाइम धीरे धीरे करते करते, अभी आप सिर्फ क्लाइंट से बात कर रहे हो ना, कल आप इन्वेस्टर्स से भी बात करोगे ऐसी, नहीं करोगे? आपको पता है कि इन्वेस्टर से भी कैसे बात करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्लाइंट के साथ कौन सी अप्रोच यूज की थी। अगर आप क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो इन्वेस्टर को क्यों नहीं कर सकते? कल को अगर आप पॉलिटिशियन भी बनते हो, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको ऑडियंस को जीतना आता है, क्योंकि आपने क्लाइंट को जीता हुआ है। अगर आप एक क्लाइंट को जीत सकते हो तो आप हजारों की जनता को जीत सकते हो। कल को अगर आप यूट्यूबर बनते हो, आपको पता है कि एक इंसान से बात करके अगर मैं उसको इतना कर सकता हूँ इन्फ्लुएंस कि वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए, वो 15,000 इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए, तो सब्सक्राइब बटन दबाना बहुत मुश्किल है क्या? फॉलो बटन दबाना बहुत मुश्किल है क्या फिर? फॉलो बटन ही तो दबाना है। पैसे से बड़ी चीज होगी क्या वो? नहीं, इजी है, बहुत लोग करते हैं, आप भी कितने लोगों को फॉलो करते हो। दैट्स व्हाट यू लर्न एज एन अफिलिएट। हम बहुत हल्के में समझ लेते हैं इस चीज को। इसको जितना ज्यादा आप माइंडसेट क्लियर करके चलोगे, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई वाज इनिशियल इन बिजनेस, इनिशियल था, मेट्रो में धक्के खाता था जब, तो लोगों से बात ना मैं रैंडमली भी कर देता था कई बारी। आप लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ट्राई करना है, पर मैं अपना बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे जब डर लगता था कन्वर्सेशन इनिशिएट करने में, बात करने में, होता है ना एक बंद हो जाता है इंसान कुछ टाइम के बाद। स्कूल में जब स्ट्रेंजर्स से बात करने को मना कर दिया, बचपन से ही बोल दिया कि नहीं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी। हालांकि स्ट्रेंजर्स से बात करना जरूरी है आगे जाकर। आप जब जॉब करने जाते हो पहली बार आप स्ट्रेंजर्स से ही बातें कर रहे होते हो। जब आप बिजनेस बिल्ड करते हो, छोटी सी दुकान भी खोलते हो, तो कस्टमर स्ट्रेंजर ही तो होता है, जो आता है, जो आपको पैसे देके जाता है, जो आपके घर में रोटी डालता है बेसिकली। तो ऐसे में व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन मेट्रो, इन बस, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना,
कुछ करने को है नहीं, या तो मैं गाने सुन सकता हूँ कान में ईयरफोन्स लगा के, या उसको साइड में रखा और नॉर्मली कोई भी इंसान अगर मुझे इंटरेस्टेड दिखा उससे सिर्फ कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर ली, चलते फिरते बात कर ली। और भाई यहाँ मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया हो रहा है यार, यहाँ मेट्रो में ना इतनी भीड़ होने लगी है, मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ। क्या जा रहा है इसमें, इसमें कुछ नहीं जा रहा। अब हो सकता है इसको मैं ये सोच के करूँ कि यार इससे मैं बात करूंगा, इसके बाद इससे बदले में कुछ ले लूं, बदले में कुछ इसको मैं सेल कर दूं, बदले में कुछ बेच दूं। मैं उस टाइम पे ये भी सोच के नहीं चलता था, क्योंकि इमीडिएटली मिलते ही तो आप वैसे भी नहीं बेच सकते ऐसी चीज। अगर आप फिजिकल मार्केट में काम कर रहे हो या तो आप सेल्समैन बन के जा रहे हो तो वो बात अलग है, मैं वो नहीं सिखाता। बट वेन यू कम इन एक्चुअल बिजनेस ना, तो आप नेटवर्किंग में होते हो, आप नेटवर्किंग करते हो, नेटवर्किंग करने के बाद जब आपके रिलेशंस बिल्ड होने शुरू होते हैं, आपको खुद पता होता है कि आपको किस चीज के लिए किससे बात करनी है। मैं चलते फिरते मेट्रो में अगर मैंने पूरा एक साल ट्रैवल किया है, उस एक साल के अंदर मैंने 365 में से मान दो 300 बारी तो मेट्रो में ट्रैवल किया होगा। 300 बारी मेट्रो में अगर मैंने ट्रैवल किया है, और हर बार ट्रैवल करते हुए मैंने सिर्फ एक इंसान से बात करके रिलेशन बिल्ड करके कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज किए हैं, तो साल के एंड तक मेरे कॉन्टैक्ट में 300 लोग हैं, नए लोग जुड़ गए हैं, पहली चीज ये। ठीक है। दूसरा बेनिफिट, अब वो 300 में से कितने, कोई लॉयर भी हो सकता है, कोई वेबसाइट डिजाइनर भी हो सकता है, कोई वीडियो एडिटर भी हो सकता है, कोई आपका बिजनेस ओनर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई एडवोकेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। इन सबसे मैंने क्या किया, इन सबसे मैंने नेटवर्किंग कर ली। तो अब जरूरत पड़ने पर, मजबूरी पर, अगर मुझे लगेगा कि कहीं भी मेरे को जरूरत है किसी की, कोई हेल्प की, कुछ भी चीज की, मैं एक स्ट्रेट कॉल मिलाऊंगा, सामने वाले इंसान हो सकता है हेल्प कर दे। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। आपको इस बिजनेस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी वैसे मिल जाती है। हमें लगता है लीड्स पे इतना इन्वेस्ट किया, इतना हमने काम किया, हमें कुछ रिजल्ट नहीं आया। भाई आप बन रहे हो, यू आर इन द प्रोसेस, क्योंकि हर आपकी अगली कन्वर्सेशन पिछली कन्वर्सेशन से बेटर है। या आप खुद फील कर पाओगे जब आप 100 कन्वर्सेशन कंप्लीट करोगे। सही कह रहा हूं मैं पूनम जी, होता ही है ना। आपकी हर अगली बातचीत पिछली वाली से बेटर है। ये इसीलिए यू आर इन द प्रोसेस। जब भी कभी ऐसा लगे ना कि आपका वेस्ट हो गया कुछ, ये लीड्स पे मेहनत वेस्ट हो गई, एफर्ट वेस्ट हो गया, भाई यू आर इन द प्रोसेस, यू आर इन द मेकिंग। आप बन रहे हो, आपको नहीं पता, बट ये डॉट्स आगे जाकर कनेक्ट होंगे। बिल गेट्स ने शायद कैलीग्राफी सीखी थी, कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, फ्री टाइम में बैठ के कैलीग्राफी सीखी थी कि चलो खाली बैठे कुछ कर लेते हैं। बट बाद में जब उन्होंने बिल्ड किया तो उसके अंदर कैलीग्राफी का बहुत बड़ा यूज आया। आई गेस बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स, उनमें से स्टीव जॉब्स थे शायद, डिजाइन के अंदर। हाँ, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली डिजाइन करने में अपने प्रोडक्ट को, कैलीग्राफी नहीं। यू नेवर नो कि कहाँ से किस चीज का आप कहाँ यूज कर लोगे, किस जगह आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यू नेवर नो दिस। आपको नहीं पता अभी जितने भी एग्जिस्टिंग लीड्स हैं, आगे जाकर आप क्या क्या चीजें करने वाले हो, और उसके अंदर कहाँ कहाँ वो आप मतलब एक दूसरे के काम आ सकते हो। बट अगर आप ये मान के चलोगे कि अरे यार ये तो वेस्ट हो गया, या मैंने तो देखो इतना तो मैं समझ चुका हूँ, लाइफ में नेगेटिव आपको मिलेगा, पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। जब मैं हॉस्पिटल में भी रहा हूँ ना पिछले एक हफ्ता, जब भी पूरा मैंने देखा है आसपास एटमॉस्फेयर में सारी चीजें, भाई कितना कुछ है यार क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप बैठ के यही सोचते रहो कि नेगेटिविटी अगर ढूंढनी है, तो कितनी सारी चीजें हैं नेगेटिविटी ढूंढने को। तो नेगेटिविटी तो हर जगह मिलेगी, आप घर से बाहर निकलो नेगेटिविटी है, आपको कोई ना कोई गरीब इंसान दिख जाएगा, दिख जाएगा ना आपको। कोई भीख मांग रहा होगा सिग्नल पे, कोई हैंडीकैप दिख जाएंगे, कोई भी दिख जाएगा। अगर आप नेगेटिविटी ढूंढने बैठो, लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, कितनी जगह स्कैम्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, सब नेगेटिविटी अगर देखनी है तो देखते रहो। पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है, और अगर ढूंढ लिया तो आप मास्टर हो स्किल के अंदर, फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए। हर चीज में वो पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये हैबिट में अंदर के अंदर ले आओ, ये आदत में आ जाना चाहिए अब तक, कि भाई मेरे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, मेरे को कुछ अच्छा निकालना है, उसमें से मैं निकालूंगा। मैं ध्यान ही नहीं दूंगा नेगेटिविटी पे, क्योंकि उसी पे ध्यान देता रहूंगा तो मैं तो बोलता रहूंगा लाइफ इज मिजरेबल, सब कुछ ही गंदा है, सब कुछ ही बुरा है। सुबह उठूंगा कुछ काम करने का भी मन नहीं करेगा, क्यों, सब कुछ ही बुरा है। होता है, लथार्जिक सा महसूस होता है, सब कुछ ही गंदा है। सुबह उठते ही अगर कोई एक किसी एक चीज ने मूड खराब कर दिया, आप तो पूरा दिन बेकार चला गया। हल्की सी कहीं लड़ाई हो गई, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, मार्क्स कम आ गए, किसी ने मना कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, अब तो सब सब कुछ ही बेकार है, सब कुछ ही नेगेटिव है। नहीं भाई,
भाई पॉजिटिविटी ढूंढो, आपके आसपास ही मिलेगी, हर जगह मिल जाएगी। ढूंढने वाला इंसान बनना पड़ेगा। राइट। खैर, मैं इस वेबिनार को इसलिए नहीं किया था मैंने, ठीक है, इस वेबिनार को करने के और भी बहुत से पर्पस थे, जिसमें से अभी मैं फाइनली सीधा मुद्दे के ऊपर आता हूँ। अगले 10 मिनट के अंदर हम इस वेबिनार को एंड करेंगे। बात इतनी सी है, ट्रेनिंग्स जितने भी लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है करो, और जितने लोग साथ के साथ कर रहे हो, ये दो चीजें पकड़ लो रेगुलरली जो आपको करनी है। पहला, अपने स्किल के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है रेगुलर। दिन का 1 घंटा 2 घंटा आपको अपनी लर्निंग के ऊपर देना है, और बाकी का टाइम जितना आप निकाल सको वो आपको लोगों से बातचीत करते हुए देना है, मैक्सिमम लीड्स कंजम्पशन के ऊपर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट मंथ से हम हर वीकेंड के ऊपर मास्टर क्लासेस करने वाले हैं, और हो सकता है हफ्ते में कई बारी हम दो दो बारी मास्टर क्लासेस भी करेंगे। बैकएंड पे बहुत सारा टेक, बहुत कुछ प्रिपेयर कर दिया है मैंने, जिससे मतलब मजा आ जाएगा। सामने वाला इंसान अगर देखेगा ना, हम लोगों को सिखाने वाले हैं चैट जीपीटी और एआई टूल्स के बारे में, कि कैसे वो सीख सकते हैं, और वो उनको सीखने के बाद कैसे वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करके पैसा बना सकते हैं। हम ये सिखाने वाले हैं लोगों को। ये अभी तक नहीं हुआ है पहले, अब होने वाला है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ है, कभी किसी ने नहीं सिखाया, पर हम करने वाले हैं। और बाकायदा हम पूरा का पूरा, मैं इसके ऊपर कोर्स प्रिपेयर करने वाला हूँ, जिस कोर्स को हम आईडीपी के साथ ही पिच करेंगे। मतलब आईडीपी के अंदर अगर कोई इंसान प्रीमियम प्रीमियम प्लस से इनरोल करता है, उसको इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा। कैसा है ये आइडिया? बताओ थोड़ा सा मुझे। हम सामने वाले इंसान को ना वो चीज बताएंगे ही नहीं जो चीज उसे लगे कि यार ये तो सब जगह मिल रही है, क्योंकि देखो, एडटेक प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। आईडीपी की क्वालिटी अलग है, वी ऑल नो, पर एडटेक प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं ना। सैचुरेशन तो लोग बोलते होंगे आपको भी, वहां पे भी अच्छा है, वहां ज्यादा कमीशन है, वहां ज्यादा जल्दी पे आउट आता है, वहां ये है, वहां वो है। 70 तरीके की बातें। अब कॉम्पीट करके दिखाओ। अब है क्या कोई आसपास? बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ उसके अंदर मैं। 500 से ज्यादा एआई टूल्स की पूरी शीट, पूरी की पूरी शीट होगी। हर एक एआई टूल के बारे में बताया जाएगा। वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए कौन से एआई टूल्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, आपके ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन से यूज होते हैं, फ्री में वेबसाइट बिल्ड करने वाले एआई टूल्स होते हैं, पता है? फ्री वेबसाइट बिल्ड करते हैं, और 5 सेकंड के अंदर करते हैं। सबसे बड़ी बात, फ्री तो करते हैं, 5 सेकंड के अंदर करते हैं। डिजाइन करने का झंझट ही खत्म। सिर्फ बताना है आपको कि इस टॉपिक के ऊपर चाहिए, 5 सेकंड के अंदर बन के रेडी होती है वो वेबसाइट। सोचो अगर ऐसे टूल्स मिल जाए। अच्छा, सोचो इसके साथ एक डीपली रिसर्च के साथ, एक सेकंड मैं इसको जरा ऑफ कर दूं यार, ये जस्ट अ सेकंड। इसके साथ फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर कोई वीडियो एडिटर है, कोई फ्रीलांस में स्किल सीखना चाह रहा है ना, बहुत से कोर्सेज ऑलरेडी लिस्टेड हैं हमारे पास ऑलरेडी आईडीपी के अंदर, है ना, इस चीज के ऊपर, इस स्किल के ऊपर, और भी अलग अलग स्किल्स के ऊपर। अगर हम बोले कि स्किल के साथ आपको दो और मेजर चीजें मिलेंगी यहां पर, सिर्फ इस टीम के अंदर, किसी और टीम में नहीं, इस टीम में, टीम अल्फा के अंदर। पहली चीज, आपको ऐसे ऐसे एआई टूल्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे एआई टूल्स का एक्सेस मिलेगा, उसकी पूरी लिस्ट मिलेगी, जहां पर आप अपनी वीडियो एडिटिंग या अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग या जो भी स्किल आप कर रहे हो, आप अपने 5 घंटे के काम को 5 मिनट के अंदर कर सकते हो। ऐसे ऐसे एआई टूल्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ये है पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट जो बिल्कुल भाई वो तो सही में तुम्हारे होश उड़ा देगा। दूसरा बेनिफिट पता है क्या? दूसरा बेनिफिट ये कि आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं ना, क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, आपको यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टाग्रामर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोल्ड डीएम, कोल्ड ईमेल, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आपको एक डीप शीट मिल जाए, पूरी की पूरी शीट मिल जाए हजारों इन्फ्लुएंसर्स की, उनके कॉन्टैक्ट ईमेल्स के साथ, जहां आपको डायरेक्टली सिर्फ मेल करना है, और मेल भी क्या करना है उसका भी पूरा टेम्पलेट मिल जाए। आपको सिंपली लोगों तक रीच आउट करना है। एक दिन में 20 से 25 मेल आप कर सकते हो आराम से। सिर्फ मेल करके ये बताना है कि मैं वीडियो एडिटर, ये देखो मैं आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूँ, इनिशियली 3 वीडियोस में आपकी फ्री में एडिट करूंगा। दैट्स इट। कॉन्टैक्ट्स पूरे के पूरे मिल जाए, तो कैसा रहेगा उन लोगों के लिए, उन फ्रीलांसर्स के लिए, या उन एस्पायरिंग फ्रीलांसर्स के लिए? क्या लगता है फिर, क्या बेचने में मुश्किल होगा, टफ होगा? सब मिल जाएगा आपको। आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट मिलेगी, और ऐसी लिस्ट है जो खत्म नहीं होने वाली कभी। हजारों, हजारों होंगे।
उसके अंदर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे, यूट्यूब क्रिएटर्स भी होंगे, एंड नॉट ओनली इन दिस, आप अगर वेबसाइट डिजाइनर भी हो ना, आपको बिजनेस ओनर्स की लिस्ट पूरी पूरी प्रॉपर मिलेगी उनके ईमेल्स के साथ, जहां कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो आप। कोल्ड ईमेलिंग समझ रहे हो? कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है? जहां डायरेक्टली उन लोगों को मेल जाती है, बिना वार्म होती है, जहां आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेल्स किया जाता है। कोल्ड ईमेलिंग मतलब रैंडमली किसी को मेल कर दिया। मैं एज अ यूट्यूबर, अगर मेरे पास कोई मेल आता है कि मैं आपकी 3 वीडियोस फ्री में एडिट करूंगा, एंड आप एक बार मेरा काम देखो, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो उसके बाद हम पेमेंट के ऊपर बात करेंगे। 3 छोड़ो, एक भी, अगर एक भी वीडियो एडिट करूंगा, क्या लगता है, मैं मतलब मैं खुद अगर पर्सनली बताऊं तो मैं तो डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। पूछूंगा तो सही कि हाँ ठीक है, और एक बारी वीडियो का एक्सेस देके बोलूंगा भी चलो एडिट करके एक बारी बताओ तो सही कैसी है एडिटिंग। और अगर मुझे एडिटिंग पसंद आ गई तो दो ऑप्शन है उस फ्रीलांसर को, वो फ्रीलांसर दो चीजें करवा सकता है उस क्रिएटर से, क्योंकि वीडियो एडिट करी है उसने, बदले में वो दो चीजें करवा सकता है। पहला, कि भैया या तो अब इसके बाद पेड वर्क दे दो, पर वीडियो आप पैसा दे दो इतना, आपने मेरा काम देख लिया, काम बढ़िया है, काम में कोई कमी नहीं है, अब पैसा दे दो इतना। अगर आप नहीं दे सकते, अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं करना चाहते अभी, या मेरा काम आपको, अगर आपको इतना नहीं लगा है, कोई बात नहीं, एक वीडियो बनाओ, उस वीडियो के अंदर आपको ये बताना है कि मैंने कितना अच्छा काम किया। ये श्योर शॉट गारंटीड वे टू सक्सेस है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आ रहा है। एक फ्रीलांसर के लिए दिस इज श्योर शॉट वे टू सक्सीड। इससे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। और गारंटीड है कि कामयाब हो जाएगा, गारंटीड है। क्यों? क्योंकि हर बारी जब वो वीडियो एडिट कर रहा है, उसका स्किल बढ़िया हो रहा है, पहली चीज ये। दूसरा, उसका प्रोफाइल बिल्ड हो रहा है, उसका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। वो इन्हीं वीडियोस को दिखा दिखा कर पता है कितने लोगों को पिच कर सकता है कि ये देखो, इस वीडियो के मैंने वीडियो, इस बंदे की मैंने वीडियो एडिट करी थी, इसके इतने सब्सक्राइबर बेस है, आपकी भी कर सकता हूँ। अगर उसने 10 लोगों से भी ऐसे काम पकड़ लिया, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों की फ्री में छोटी सी रील एडिट करनी होगी, 10 दिन लग गए। एक दिन में एक रील अगर एडिट करी तो 10 दिन लग गए, है ना? क्या लगता है उन 10 लोगों में से जब सब ने या तो वो काम देंगे, या वो बोल के देंगे, टेस्टिमनी बन जाएगी। 10 में से क्या 2-3 जगह से भी काम नहीं आएगा कि चलो ठीक है हम काम शुरू करते हैं? डेफिनेटली आएगा। ये होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। कैसा लगा प्लान, बताओ? ये चीज, खैर सबके साथ मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊंगा, रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर मेरा पर्सनल डेटा, पर्सनल वो सारी चीजें जा रही हैं। मतलब जो लीड्स, जो बेसिकली लिस्ट है, जो एआई टूल्स की लिस्ट है, या जो हमारे यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स के जो कोल्ड ईमेलिंग करने के लिए उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी पब्लिकली ऐसे ही हर जगह वैसे तो नहीं बढ़ सकती, है ना? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे छोटा सा क्राइटेरिया बना के रखना पड़ेगा, जिसमें पहला क्राइटेरिया मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको या तो प्रीमियम या प्रीमियम प्लस का होना जरूरी है। हर किसी के साथ नहीं होगा शेयर, ठीक है? प्रीमियम या प्रीमियम प्लस पे होना चाहिए। आप अगर आप अभी तक नहीं हो, कोशिश करो, फाइट मारो, प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक तो पहुंचो। मंथ एंड तक, मंथ एंड तक अगर आप प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक अपने पैकेज को अपग्रेड करवा लेते हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद ये चीज होने वाली है, बहुत बेनिफिशियल ये चीज होने वाली है। ठीक। जस्ट अभी मेरे दिमाग में ये रफ है कि ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए। अभी श्योरिटी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि इन्हीं को मिलेगा, नहीं। बट कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मैं लगाऊंगा। अभी हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है 1 हफ्ते का, तब तक के लिए आपका काम ये है कि आपके पास इतने सारे लीड्स हो, आपने तब तक अगले 7 दिन में आपने इतना कंजम्पशन कर लेना है, आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हो, इतने लीड्स हो, कि हम जो भी मास्टर क्लास करें चैट जीपीटी और एआई टूल्स के ऊपर, उसके अंदर लोग आए, या तो वो खुद आए या रीशेयर करवा पाओ आप। ये दो चीजें तो हो पाए। ये मेहनत आपकी है जो आपको अगला 1 हफ्ता लगातार पूरा करनी है। अगर आपने अगले 1 हफ्ते में लगातार पूरा मंथ एंड तक ये चीज खींच लिया, अच्छे से खींच लिया, हो सकता है मैं क्राइटेरिया यही रख दूं कि आपने इतने कम के अंदर, 7 दिन के अंदर, अगर आपने 300 लीड्स पे, 200 लीड्स पे काम कर लिया, तो हो सकता है मैं यही क्राइटेरिया रख के आपको मेरे साथ ऑन बोर्ड ले लूं इस प्लान के ऊपर। क्योंकि इस प्लान पे सब लोग नहीं आएंगे, आएंगे कुछ ही लोग। सब जगह अगर वो कर दिया तो फिर चांस है कि डूब जाएगा ये प्लान। जो जो हम सोच रहे हैं वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाए, तो इसलिए हर किसी के हाथ में नहीं पहुंच सकती ये चीज। लिमिटेड लोगों तक ही रहेगी, उन लोगों तक ही रहेगी जो मुझे डेडिकेटेड दिखेंगे, जो मेहनत करते हुए दिखेंगे। तो या तो अपग्रेड, अगर आप बाई चांस अपग्रेड करने के उसमें नहीं भी हो, आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अभी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, लीड्स कंजम्पशन मैक्सिमम कर लो अगले 7 दिन के अंदर।
बिफोर आफ्टर का स्क्रीनशॉट भी अगर आप मुझे दिखा देते हो ना कि 23 मई को मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट लिस्ट थी और अभी 31 मई को मेरे पास इतनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मैंने 300 200 लीड्स पे काम कर लिया है, मुझे समझ जाएगा कि भैया बंदा डेडिकेटेड है। तो अपग्रेड नहीं भी होगा तो भी मैं आपको इस पे ऑनबोर्ड ले लूंगा। राइट। मेनली अगले 7 दिन ढंग से सिर्फ लीड कंजम्पशन, मैं नहीं कहता बिलिंग आए, मैं नहीं कहता इनरोलमेंट आए, इनरोलमेंट तो आ जाएगा बहुत आसानी से आ जाएगा। अभी जितने आते हैं बहुत बढ़िया, नहीं आएंगे तो अगले महीने तो हम खींच ही लेंगे। पर इतना होना चाहिए। कितने लोग हैं जो अगले 7 दिन ढंग से मेरे साथ तैयार हैं घिसने के लिए, रगड़ने के लिए? क्योंकि ये गेम अब लेवल अप होने वाला है। नेक्स्ट मंथ का गेम अलग ही होगा, समझ से परे वाला। एक तो ट्राई वर्ड को हटा दो अपने डिक्शनरी से, यहाँ जितने भी लोग लिख रहे हैं ट्राई, ट्राई कुछ नहीं होता है। मैं ट्राई वर्ड को मानता ही नहीं हूँ कि एग्जिस्ट भी करना चाहिए। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि मैं ट्राई करूंगा, हमने भी किया हुआ है यार। हम भी तो दोस्त जब बोलते हैं ना कि घूमने चलेगा, मैं ट्राई करूंगा, हमें पता है हम मना करने वाले हैं, हम जानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ट्राई करेंगे। सामने वाला कोई हेल्प मांग ले, मेहनत कि भाई यहाँ आ जा, ये कर दे, मेरा ये हेल्प कर दे, ट्राई करूंगा, नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेंगे। तो ट्राई वही सिर्फ एक एक्सक्यूज मतलब के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं कि देखो मैंने तो कहा ही था कि मैं ट्राई करूंगा, कंफर्म तो था ही नहीं मैं। तू दिमाग में ही जब ट्राई कर रहा है तो तू असली में भी फिर कहाँ से ही कुछ एग्जीक्यूट कर पाएगा? मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं ट्राई करूंगा एआई टूल्स के ऊपर मास्टर क्लास रखने की। मैंने बोला मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक शीट जो है ऐसी पूरी की पूरी जो होगी वो उसका एक्सेस मिलेगा हमारे जितने भी वेबिनार में रजिस्टर करेंगे। ट्राई नहीं, ट्राई वर्ड को हटा दो भाई प्लीज। ट्राई शुड नॉट बी इन योर डिक्शनरी। राइट। सो यस, अभी इमीडिएट अपना काम यही बनता है, आपका एमवीपी यही है, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। इसको लिख लो अच्छे से कि अगले 7 डेज, 7 डेज मैक्सिमम लीड कंजम्पशन, दैट्स इट। जितने भी आते हैं उन लोगों को सेल्स वेबिनार में बिठाओ, ठीक है? कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, टीम लीडर्स को अपने अपने कांटेक्ट करो, ठीक है? टीम लीडर्स अगर हम नहीं है तो मेरे पास डायरेक्टली कांटेक्ट करो, कॉन्फ्रेंस कॉल्स मैक्सिमम करो उस चीज के ऊपर। एंड आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हरी भरी दिखनी चाहिए मुझे मंथ एंड तक, तभी मजा आएगा इन एआई टूल्स वाले सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है, वेस्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से जब एआई टूल्स के ऊपर हमारी मास्टर क्लास हो ना, 1,000 से नीचे जनता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम खुद अभी यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर 109 लोग हैं। हर एक इंसान अगर 10 लोगों को भी बैठाता है तो 1,000 लोग हो गए। और 10 लोगों को बैठाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगले 7 दिन है हमारे पास ढंग से काम करने के लिए। अच्छा, काफी सारे लोग शायद अपने टीम लीडर्स को इग्नोर भी करते हैं, वाह, ये मुझे अलग चीज समझ में आई। कि मतलब जो इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, जो इंसान आपको ऊपर उठाने के लिए बिल्ड कर रहा है, उन्हीं को इग्नोर करना है और उसके बाद फिर मेरे को लंबे लंबे चिट्ठे लिख देंगे, मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस लिख देंगे कि मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा। अरे भाई, जो हाथ आपको ऊपर उठाने के लिए बढ़ रहा है उसी हाथ को क्यों काट रहे हो? क्यों? ये तो बेवकूफी का सिम्टम हुआ ना, ये तो मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप रूड हो या आप कुछ एरोगेंट हो, नहीं भाई, आप बेवकूफ हो फिर। आपके टीम लीडर्स जो हैं वो आप ही की हेल्प करने के लिए वहां बैठे हैं, आप ही को सपोर्ट करने के लिए वहां बैठे हैं, और एकदम मेहनत जितनी ये कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि शायद उतनी मेहनत इंडिविजुअल अफिलिएट जो कर रहा हो। नहीं, टीम लीडर्स उतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बट अगर आप उन टीम लीडर्स की इज्जत नहीं करोगे, उन टीम लीडर्स से बदतमीजी करोगे या इग्नोर करोगे, तो इसमें बेवकूफ हो आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एरोगेंट हो, आप बहुत बेवकूफ हो। ये बेवकूफियां मत करना। आपके टीम लीडर्स आपको गाइड करने के लिए हैं, आपको मेंटोर करने के लिए हैं, और आपको ऊपर उठाने के लिए हैं, आपकी हेल्प करने आए हैं, बदले में एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे, कोई पैसा नहीं दे रहे हो आप उन टीम लीडर्स को। राइट। जिनके भी टीम लीडर्स नहीं है, डोंट वरी, आपको बहुत ही जल्द टीम लीडर्स अलॉट हो जाएंगे, तब तक के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा पोर्टल पे, आप मुझे मैसेज करो डायरेक्टली, ठीक है? डोंट वरी, पैनिक मत हो, इतना टेंशन मत लो, जिनको पता है उनके टीम लीडर्स
वो अपने टीम लीडर्स के टच में रहें, फास्ट कांटेक्ट में रहें, बाकायदा रोज कांटेक्ट करके, कॉल करके, मैसेज करके, जैसे भी हो बताएं कि आज आपने ये काम किया। उस अकॉर्डिंग जो है वो आपको आगे गाइड करें, आगे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वही लोग मुझ तक आपकी सारी चीजें पहुंचाते हैं कि इन आप में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसको और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है, कौन ज्यादा हीरा है, कौन ज्यादा बढ़िया है। मैं आगे आपको उतनी चीजों में, चाहते हो और ज्यादा इन्वॉल्व होकर आगे और चीजों पे काम करना, मेरे पास और बहुत सारी चीजें मैं कोर टीम में बिल्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं टीम अल्फा को अपने आप में एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के विजन के ऊपर काम कर रहा हूँ, टीम अल्फा को। ये अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। मतलब और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी खुलेंगे। मैं नहीं मानता कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। क्यों आप सिर्फ आईडीपी में सिर्फ एज एन एफिलिएट कमाओ, क्यों? कमाओ ना, चार पांच सोर्स ऑफ इनकम तो रखो। जब मैं खुद रखता हूं तो मैं आपको क्यों नहीं बोलूं? और मैं आपको क्यों ना ट्रेन करूं उस चीज के लिए? मिनिमम चार पांच तो इस एज में होनी चाहिए सोर्स ऑफ इनकम। कि कोई बात नहीं, अगर अफिलिएट से करंटली किसी ने रिजेक्ट कर भी दिया, आप खुद बोलो जा भाई तू, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास यहाँ नहीं तो यहाँ से है। मेरा सर्वाइवल बढ़िया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम करूंगी, अपने मर्जी से काम करूंगा। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए, जो सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के 100 तरीके के झूठ बोल के एनरोलमेंट करवाने की कोशिश करते हो ना, या डेस्परेट हो जाते हो कई बारी, उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। कोर टीम में बहुत सारे ऑप्शंस और मिल जाएंगे। पर उतना उस लेवल पे मेहनत करते हुए दिखो, नजर तो आओ। यस सर, आई एम डूइंग दिस दिस दिस। अभी टीम लीडर्स भी जितने आए हैं हमारे साथ, टीम लीडर्स जो ऑनबोर्ड हुए हैं, उन्होंने कुछ क्रिएट किया है भाई। उन्होंने इम्पैक्ट डाला है। उन्होंने खुद को प्रूव किया है कि हम बाकियों से हटके हैं, बाकियों से ज्यादा बेटर कर रहे हैं। तभी वो एज ए टीम लीडर ऑन बोर्ड हुए हैं। राइट। चलिए, तो चले फिर, काम पर लगे। कोई क्वेश्चन या डाउट है, अगर कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। एक बार अनम्यूट करिए। हाँ जी। हाँ जी, हरिओम जी। कर दिया अनम्यूट। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, आप बताइए। सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वैसे आज तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया हूँ, मतलब थोड़ा सा पहले से काफी बेटर। मैंने हाँ। आप ही को लेके बोला था और भाई। नहीं सर, इसीलिए अनम्यूट करवाया कि पर्सनली एक बार लाइव सबके सामने थैंक यू बोल पाऊँ आपको। और मुस्कान जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी थोड़ा किया है साइड बाय साइड पीछे से। वो चीजें दिखी नहीं, लेकिन बैकएंड पे था वो। अच्छा, थोड़ा तो किया है छोटी, क्या? नहीं मतलब इतना टाइम मैंने इनका लिया नहीं, एग्जाम वगैरह चल रहे थे इनके। हाँ। ज्यादा टाइम नहीं लिया इस वजह से। हम्म। क्योंकि काफी छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे पिछले 2-3 दिनों में पता चली है। अच्छा। जहाँ पे हो रही थी गलती, तो उसके कारण शायद लैग हो रहा था, तो इसलिए। चलो मुस्कान जी आपको भी थैंक यू। एंड अकुल सर तो है ही, थैंक्स के लिए। भाई, सब मेहनत तुम्हारी है, सब तुमने किया एक्चुअल में नहीं देखा जाए तो, सर। ठीक है, क्योंकि एक तरफा मेहनत से कुछ नहीं होता। दोनों तरफ चाहिए होती है ना। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, फाइनली जीरो ब्रेक हुआ है। और 1 लाख तक पहुंचना है। बस सर, टारगेट तो अभी वही है, है ना। टीम लीडर का ही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सही है। चलो भाई, लगते हैं मेहनत पे। ओके सर। और अ, मेरी मेंटोर नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको आपके स्पॉन्सर से। सच में मैं तो ये बोलूँ, अब तो मुझे अजीब लगता है जो बोलते हैं कि मेरे को मेरी स्पॉन्सर ने ब्लॉक कर दिया या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपके स्पॉन्सर आपको क्यों रिप्लाई करेंगे, क्यों रिस्पॉन्ड करेंगे? उनका काम नहीं है उनका, उन्होंने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया। इसके बाद आपके मैनेजर्स बैठे हैं, मैनेजर्स और टीम लीडर्स हैं। और सच्ची बताऊं तो वो उनकी भी जरूरत नहीं है, अगर आप ट्रेनिंग्स ढंग से ले ले तो। सच में अगर मैं बोलूँ ना, सेल्फ लर्निंग जो होती है, ये तो आपने खुद स्कूल कॉलेज में भी देखा होगा। किसी स्पेसिफिक ट्यूशन में जाके किसी टीचर के पास जाके बैठ के पढ़ूंगा, भाई खुद बैठ के पढ़ ले किताब खोल के, ज्यादा अच्छे से सीख जाएगा। खुद बैठ जाए ट्रेनिंग्स के अंदर, आईडीपी के अंदर 500 से ज्यादा वेबिनार्स की ट्रेनिंग्स का एक्सेस है तुम्हारे पास। 5 स्टार ट्रेनिंग्स हैं, आरंभ है, सक्सेस मंत्रा है, 10 डेज ट्रेनिंग है। कितना मॉड्यूल है, कितना कुछ है। वही सीख लोगे, वही काफी है। तो सबसे पहले तो भाई ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करो। और बाकी कोई दिक्कत आती है, अपने टीम लीडर्स और अपने मैनेजर्स को कांटेक्ट करो। कोई बात नहीं, आपके मेंटोर आपके स्पॉन्सर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं,
बोल दो कि कोई बात नहीं भाई, आप रिस्पॉन्ड मत करो, कोई बात नहीं, नीड नहीं है। राइट। हाँ जी, कर दो भाई, एक बारी कॉन्ग्रेचुलेट कर दो हरिओम जी को। चलिए, तो रैप अप करते हैं इस वेबिनार को गाइस। ऑल द बेस्ट। एंड लगते हैं काम के ऊपर। कल से कम्युनिटीज के अंदर एक्टिव रहना, क्योंकि कम्युनिटीज में डेली बेसिस पे जो भी वेबिनार होंगे, जब जब वेबिनार होंगे, आपके पास सारी चीजें शेयर होती रहेंगी। बस थोड़ी सी स्मार्टनेस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर जो वेबिनार्स है ना, मैं दो तरीके के वेबिनार्स रखने वाला हूँ। एक वो तरीके के वेबिनार होंगे जो सिर्फ टीम के लिए होंगे, और एक वो वेबिनार होंगे जो लीड्स के लिए होंगे। कंफ्यूज मत होना। कम्युनिटी के अंदर मैं क्लियरली कन्वे करूंगा हर बारी कि ये हमारी पूरी सिर्फ टीम के लिए है, और ये जो है ये लीड्स के लिए भी है। आपको उस अकॉर्डिंग मैनेज करना है चीजों को। राइट। हाँ, जिया मैम की टीम से अगर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ, जिया मैम अभी फिलहाल थोड़ी सी अनवेल हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना। ठीक है। वो शायद आपको कुछ टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी। आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। राइट। इन जनरल वैसे भी आपके टीम लीडर कोई भी है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर वो बिजी हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पर ऑन द स्पॉट वो बिजी हो, आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है। मैसेज ड्रॉप कर देना डायरेक्टली, हम कर लेंगे डिस्कस। राइट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फोड़ दो भाई, मार्केट खाली है पूरा, फोड़ दो।